हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग कृषि एंड संबंधित जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, वो सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। और हम लोग पिछले क्लास में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हर इम्पोर्टेंट चैप्टर को एनालिसिस कर रहे थे। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर का, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो हम लोग सेक्टर देखते हैं ना, अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तीन प्रकार से जानते हैं। क्योंकि एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्टरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर यानी उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो कि कृषि एंड कृषि से संबंधित गतिविधियाँ होता है। जैसे में आपका हो जाएगा कृषि, वानिकी, मत्स्य उत्खनन, ये सभी चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेक्टर के पार्ट आते हैं। सेकेंडरी में जो कि अ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादातर होते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, है ना। तो ये सभी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट है। इसके बाद अगर हम टर्टरी सेक्टर की बात करेंगे यानी तृतीय क्षेत्र के, तो इसमें सर्विस सेक्टर से ज़्यादा है। इसमें जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, सामुदायिक सेवाएं हो गया, तो ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रश्न हम लोग जान लेंगे कि जो कृषि है, कृषि क्षेत्र है ना, तो कृषि क्षेत्र है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कृषि के संबंध में क्षेत्र में तात्पर्य खेती से है, बिल्कुल खेती बाड़ी से ही, मत्स्य पालन से है, पशुपालन से है और बागवानी से है। तो ये सभी संबंधित है आपका एग्रीकल्चर से ही, ठीक है ना। भले ही पार्ट अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एग्रीकल्चर सेक्टर से ही संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि भारतीय संविधान में, ठीक है ना, अगर इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में, तो कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कृषि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो कि 7वीं अनुसूची में आप देखिएगा तो इसमें 3 पार्ट दिया है ना, आप सभी जानते हैं। एक है आपका राज्य सूची, है ना, जो 7वीं अनुसूची में है। यहाँ पे एक है आपका राज्य सूची, ठीक है ना। इसके बाद है एक आपका समवर्ती सूची, और एक है आपका संघ सूची। तो यह 3 सूची हैं, जिसमें अगर बात किया जाए कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो यह राज्य सूची का विषय है। हालांकि राज्य सूची में और बहुत ही है, जैसे इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो राज्य सूची में आता है कृषि है, सिंचाई संसाधन है, बाजार है, पुलिस है, ये सभी राज्य सूची के पार्ट है। और अगर हम बात करेंगे संघ सूची के, तो संघ सूची में आपका बैंकिंग है, बीमा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे हैं, परमाणु ऊर्जा है, रक्षा मंत्रालय है, जनगणना है, ये सभी संघ सूची के पार्ट है। और समवर्ती सूची में शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, माप तौल है, परिवार नियोजन है, जल कल्याण है, ये सभी समवर्ती सूची का भाग है। और शिक्षा पूछा जाता है बार बार कि शिक्षा किस सूची के भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है, याद रखेंगे। क्योंकि 42 अमेंडमेंट 1976 को शिक्षा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लिए जो कि ये कृषि है वह राज्य सूची का पार्ट है। यस, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो केंद्रीय बागवान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो यह M.L. दंतवाला की अध्यक्षता में की गई थी, याद रखेंगे M.L. दंतवाला, है ना। नेक्स्ट, कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तन करके कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP कब किया गया, तो यह वर्ष 1985 में किया गया है। 1985 में ये किया गया है नाम चेंज करके, ठीक है ना। कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन की जो स्थापना है किस वर्ष की गई है, तो यह किया गया है 1965 में। 1965 इज राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, तो ये 20 है, यानी 20 इसकी कुल संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एंड उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत योगदान है, तो वह 70.4 यानी 17.4% है। नेक्स्ट है भारत में कृषि खाद्य यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट्स की संस्थागत स्रोत किस घटना का क्रम है, क्रम क्या है, तो यह वाणिज्य बैंक है, सरकारी बैंक है और क्षेत्रीय बैंक है। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन
मूल्य जो एमएसपी होता है वो प्रस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 बार की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारियों यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो वह है नफेड, NAFED। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में कृषि श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तो वह लगभग 60%, लगभग 60% करता है। लगभग कितना करता है? 60%, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बजट 2010-11 के, माफ़ कीजिएगा, बजट 2020-21 के में भारत सरकार का संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि खास साख वितरण का जो लक्ष्य है वह कितना रखा गया, निर्धारित किया गया है? निर्धारित किया गया था तो वह 15 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमिक, नेशनल एकेडमिक एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है वह आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एंड वाणिज्य फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकरण, नेशनल लैंड एंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2008 में। ठीक है ना। 1 से 0 हेक्टेयर से, मतलब 1 से 0 हेक्टेयर से कम जो कृषि भूमि कहलाता है वह सीमांत जोत कहलाता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति करता है। नेक्स्ट है भारत में विश्व कृषि संगठन संगना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना जो कि फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत 3 चरणों में कृषि संगणना जो है वह संपन्न कराई जाती है। नेक्स्ट है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? तो कर्नाटक राज्य द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO का वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवार के कृषि में विनियोजित परिवारों का जो प्रतिशत है वह 57.8% है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का जो पोषण है भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार किस लिए कीमत स्थिरता कोष की स्थापना करने ने लिया है? तो वह चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू कीमत को स्थिर रखने हेतु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कृषि लागत और कीमत आयोग, वर्तमान में न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP के अंतर्गत टोटल जो है कुल 22 यानी 22 फसल के मूल्य को ही घोषणा करता है, किंतु 24 फसल पर लागू होता है। ठीक है ना। भले ही घोषणा 22 पे है लेकिन जो लागू है ये वह 24 फसल पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है NAFED किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है माफ कीजिएगा, नेक्स्ट है सरकार खाद्य पदार्थों के क्रय किस मूल्य पर करती है? तो वह जो करती है वह करती है अधिप्राप्ति मूल्य पर। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाला नोडल एजेंसी कौन है? तो वह भारतीय खाद्य निगम यानी FCI है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर SM स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह भूमि विकास बैंक के द्वारा। भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो वह 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारत की औसत फसल गन्ना एवरेज क्रॉप डेंसिटी है वह 139% है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो वह रखा था 2022 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नेनफेड एरिया
डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भू-जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि को निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। तो वह आपका मुख्य कारण है, ये चीज़ बताया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है, पॉइंट है कि कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी पर प्रगति का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसल का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह गेतल सूद रांची में स्थित है। अब देखिएगा, मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्था और उसका स्थान। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है। भारतीय डेयरी निगम एंड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र अगर बात की जाए तो वह चिकमंगलूर में है। नेक्स्ट है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान जो कि आपका फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावली टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरगढ़ में है। नेक्स्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जो है वह अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान वह है पोर्ट ब्लेयर में। और लघु किसान कृषि व्यापार संघ है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। और डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। और पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान वह आपका जालधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी वह गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान वह कोलकाता में है। और भारतीय प्राकृतिक रेजिडेंस एंड गम संस्थान वह रांची में स्थित है। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ से प्रश्न देखे गए होंगे कि आप बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।